जय हिंद दोस्तों, लक्ष्यता एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है वायुमंडल की परतें। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हम बना चुके हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे वे उस वीडियो में हम बता चुके हैं। और पृथ्वी के मतलब अंदर तक जाने की जितनी भी परतें हैं, पृथ्वी के आंतरिक परतों को तो पता लगा चुके हैं। अब वायुमंडल की बात करते हैं। तो वायुमंडल में जितनी भी हमारे 4-5 लगभग परतें पाई जाती हैं, तो वायुमंडल की परतों के बारे में यहाँ आज पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, देखो वायुमंडल की अगर सबसे पहली परत क्वेश्चन पूछा जाता कि वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल की सबसे निचली जो परत है उसको बोलते हैं हम क्षोभ मंडल। उसका नाम है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल। ठीक, अभी जो हमारी वायुमंडल की सबसे निचली परत है इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसे कई नाम है। नंबर 1 हो गया क्षोभ मंडल, एक नाम है इसका संवहन मंडल। संवहन मंडल। ठीक है, एक नाम है इसका अधोमंडल। अधोमंडल। एक नाम है इसका ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, यानी कि पृथ्वी की जो वायुमंडल की सबसे निचली परत है उसे कई नामों से जाना जाता है। नंबर 1 क्षोभ मंडल, नंबर 2 संवहन मंडल, नंबर 3 अधोमंडल, नंबर 4 ट्रोपोस्फेयर। इन सभी नामों से वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल को जाना जाता है। बात करें जो वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है तो इसकी ध्रुवों पर अलग ऊंचाई होती है। और जो वायुमंडल की ऊंचाई की बात करेंगे तो वायुमंडल की यानी ध्रुवों अलग होगी, और वायुमंडल की परत के हिसाब से बात करेंगे तो वायुमंडल की परत के हिसाब से इसकी अलग ऊंचाई होती है। अलग अलग जगह पर इसकी अलग ऊंचाई होगी। ठीक है, तो कहीं पर इसकी 8 किलोमीटर होती है और कहीं पर इसकी 18 किलोमीटर होती है। ठीक है, तो वायुमंडल में अगर बात करते हैं वायुमंडल की ऊंचाई के हिसाब से तो 18 किलोमीटर तक पाई जाती है। 18 किलोमीटर तक यह मंडल यानी ये क्षोभ मंडल हमारा पाया जाता है। अब पृथ्वी की यानी ये जो वायुमंडल की जो परतें होती है तो वायुमंडल की परतों में सबसे निचली परत कौन सी होगी? तो वो होगी हमारी क्षोभ मंडल। देखो नीचे से पढ़ते चलेंगे, ऊपर तक सारी परतें पढ़ेंगे हम। तो क्वेश्चन बनेगा वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं हम क्षोभ मंडल, संवहन मंडल, अधोमंडल या ट्रोपोस्फेयर। इसका इंग्लिश नाम है ट्रोपोस्फेयर। इंग्लिश नाम ज़्यादा अधिकतर एग्जाम पूछे जाते हैं। ट्रोपोस्फेयर इसका इंग्लिश नाम है। ठीक है, अब इसमें होता क्या, ये जो हमारी सबसे निचली परत है, ये हम सबसे निचली परत कौन सी होगी हमारी? ये होगी हमारी क्षोभ मंडल। तो इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 18 किलोमीटर होती है। 18 किलोमीटर इसकी लगभग ऊंचाई होती है। 18 किलोमीटर तक ये पाई जाती है। ठीक है, और ध्रुवों में लगभग 8 किलोमीटर तक पाई जाती है, और वैसे इसकी 18 किलोमीटर ऊंचाई पाई जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें कौन सी घटना घटती है। तो देखो इसमें घटना क्या, प्रकृति से होने वाली अधिकांशतः घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं, जिसके कारण इसको संवहन मंडल कहा जाता है। प्रकृति से होने वाली अधिकांशतः घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं, जिसके कारण इसको संवहन मंडल कहा जाता है। अब प्रकृति से होने वाली अधिकांशतः घटनाएं कौन कौन सी होती हैं? देखो क्या बनेगा इसका, प्रकृति से होने वाली अधिकांश घटनाएं। अधिकांशतः घटनाएं, तो अधिकांशतः घटनाएं कहाँ होगी? क्षोभ मंडल में होंगी। देखो जैसे अधिकांशतः घटनाएं में क्या होता है, जैसे तुम्हारा वर्षा, ओला, बारिश, तूफान, बाढ़, बादल, गर्जन, बिजली चमक, ये सारी घटनाएं कहाँ होंगी? ये सारी क्षोभ मंडल में होंगी। जैसे आपका वर्षा, बाढ़, बिजली चमक, कोहरा, पाला, ओस, यानी वायुमंडल से होने वाली सारी घटनाएं, जितनी भी घटनाएं होंगी, बाढ़, आंधी तूफान, सारी घटनाएं वायुमंडल से, यानी वायुमंडल में क्या होगा, प्रकृति से होने वाली सारी घटनाएं जितने भी होंगी, तो प्रकृति से होने वाली सारी घटनाएं
क्षोभ मंडल में घटित होती है, यानी प्रकृति से होने वाली अधिकांशतः घटनाएं कौन से मंडल में घटी जाएंगी, सब कौन से मंडल में घटित होंगी, तो ये होंगे आपके क्षोभ मंडल में। देखो इसमें क्या होगा, वर्षा, बाढ़, बिजली चमक, कोहरा, पाला, ओस, बाढ़, आंधी, तूफान सब कहाँ आएंगे, ये आपके क्षोभ मंडल में होंगे। इसीलिए इसका नाम क्या रखा है, सबमहन मंडल रखा है। क्वेश्चन बनेगा प्रकृति से होने वाली अधिकांशतः घटनाएं कौन से मंडल में आती है। क्वेश्चन बनेगा बिजली कौन से मंडल में चमकती, क्षोभ मंडल में। बादल कौन से मंडल में गरजते, क्षोभ मंडल में। वर्षा कौन से मंडल में होती, क्षोभ मंडल में। बाढ़, ओस, कोहरा कौन से मंडल में आते हैं, क्षोभ मंडल में। तो सबसे निचली जो परत होती जहाँ मनुष्य यानी कि जो जीवन है यहाँ, तो ये जो लगभग 18 किलोमीटर तक ऊंचाई तक पाई जाती है और ध्रुवों में 8 किलोमीटर पाई जाती है। तो प्रकृति से होने वाली अधिकांशतः घटनाएं कौन से मंडल में होती है, तो क्षोभ मंडल में होती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें तापमान सबसे ज़्यादा ह्रास होता है। क्वेश्चन पूछ जाएगा तापमान का सबसे ज़्यादा ह्रास कहाँ होगा, तो तापमान का ह्रास सबसे ज़्यादा कहाँ होता, तापमान का ह्रास मतलब तापमान में जो कमी होगी सबसे ज़्यादा वो कहाँ होगी, तो वो तुम्हारी क्षोभ मंडल में होगी। इसमें बताया गया कि लगभग 165 मीटर पर 165 मीटर ऊंचाई तक जाने में क्या होगा हमारा, 165 मीटर ऊंचाई जाने में 165 मीटर ऊंचाई जाने में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होगा, कम होगा। देखो 165 डिग्री अगर हम जाएंगे तो 165 मीटर अगर हम जाएंगे, 165 मीटर जाने में 1 डिग्री तापमान कम हो जाता है। लगभग 1 किलोमीटर में होता हमारा जो मिला के बैठेगा लगभग 4.5 या 4-5 पॉइंट के आसपास बैठेगा। तो ये क्वेश्चन बनेगा 165 मीटर में 165 मीटर ऊंचाई तक जाने में 1 डिग्री ताप हमारा क्या होता, कम हो जाता। 165 मीटर ऊंचाई तक जाने में 1 डिग्री ताप हमारा कम हो जाता। तो सबसे ज़्यादा ताप का जो ह्रास होगा वो कहाँ होगा, क्षोभ मंडल में होगा। ठीक है, इससे ऊपर वाली जो परत है उसको हम जानते हैं उसको बोलते हैं हम समतापमंडल। समतापमंडल इसका अंग्रेजी नाम है, इसका नाम था ट्रोपोस्फेयर, इसका नाम है स्ट्रेटोस्फेयर। क्या नाम है इसका, स्ट्रेटोस्फेयर। देखो समता मंडल का नाम क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर है। समता मंडल क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। अब इसकी जो ऊंचाई होती है लगभग समता मंडल की लगभग 18 से लगभग 32 किलोमीटर तक होती है, या बल्कि ऊपर तक पाई जाती है, लगभग 60-50 किलोमीटर तक पाई जाती है। लगभग 50 किलोमीटर तक बताई गई, क्योंकि ओजोन परत जो है, ओजोन जो गैस है वो समता मंडल का हिस्सा होता है। इसका ऊपर हिस्सा ओजोन परत है, तो लगभग उसी के हिसाब से इसकी ऊंचाई मानी जाती है। तो क्वेश्चन बनता है कि समताप मंडल में कौन सी घटना होती है। ठीक है, तो समताप मंडल में कौन सी घटना होगी, समताप मंडल में क्या होता है, इसमें वायुयान उड़ाए जाते हैं। कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया कि वायुयान कौन से मंडल में उड़ाए जाते हैं, तो इसमें वायुयान उड़ाए जाते हैं। क्वेश्चन बनेगा वायुयान कौन से मंडल में उड़ाए जाते हैं, तो वायुयान समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। ठीक है, वायुयान उड़ाए जाते हैं, वायुयान उड़ाए जाते हैं। क्योंकि वायुयान को उड़ाए जाते हैं क्योंकि इसके देखो सम माने बराबर, ताप माने तापमान, सम माने बराबर, ताप माने तापमान। तो जहाँ बराबर तापमान होगा वायुयान वहीं उड़ाए जाएंगे, बिना मतलब तापमान अगर ज़्यादा अधिक होगा तो भी नहीं उड़ाए जाने, जब तापमान कम होगा तो भी उड़ाने मुश्किल पड़ेंगे। ठीक है, तो जहाँ बराबर तापमान होगा वायुयान वहीं उड़ाए जाते हैं। तो क्वेश्चन बनेगा वायुयान कौन से मंडल में उड़ाए जाते हैं, तो वायुयान समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। लगभग इसकी जो ऊंचाई बता दी गई है 18 से 32 किलोमीटर तक बता दी गई है, 32 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई बता दी गई है, 18 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई बता दी गई है। ठीक है, अब इसी वायुमंडल का एक भाग वायुमंडल में स्थित है, एक भाग अगर माने चलो अगर इसे भी मिटा दें हम, इसे मिटा दें मतलब इसे अलग ना बनाएं, तो वायुमंडल का एक भाग तो वायुमंडल नहीं, समताप मंडल का एक भाग समताप मंडल का एक भाग उसको बोलते हैं हम ओजोन मंडल। क्या बोलते हैं, ओजोन मंडल को बोलते हैं हम ओजोनोस्फेयर। देखो अगर बात करते हैं ये दोनों एक ही है, ठीक है, यानी कि वो समताप मंडल ओजोन मंडल एक ही है, लेकिन कुछ किताबों में कुछ अलग बता दिया गया कि इनको अलग अलग भागों में बांट दिया गया। लेकिन इसका भाग अगर हम इसको मिटा दें तो ये एक ही भाग है इसका। ठीक है, एक ही भाग है इसका, लेकिन कुछ किताबों में अलग अलग बता दिया गया। बात करते हैं कि क्वेश्चन बनता है कि ओजोन मंडल को अंग्रेजी में बोलते हैं ओजोनोस्फेयर। ओजोन मंडल को बोलते हैं हम ओजोनोस्फेयर। ठीक है, इसको बोलेंगे हम ओजोनोस्फेयर।
अब कुछ नहीं पूछा जाता, कई एग्जाम पूछ लेगा कि ओजोन और स्फीयर यानी ओजोन मंडल का संबंध कौन से मंडल से है। तो ओजोन मंडल का संबंध यानी किसका भाग है ओजोन मंडल, ये हमारा समताप मंडल का। कहाँ पाई जाती है, हमारे समताप मंडल में ही पाई जाती है। ओजोन जो गैस है हमारी, ओजोन गैस के परत बना लेती है, उसको हम ओजोन मंडल कहते हैं। तो ओजोन मंडल का संबंध कौन से है, ओजोन मंडल का संबंध किससे, समताप मंडल से ही है, यानी ऊपर वाला भाग भी समताप मंडल का हिस्सा है। ठीक है, क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया कि ओजोन मंडल का संबंध किससे है। तो ओजोन मंडल का संबंध किससे, ओजोन मंडल का संबंध सीधा किससे, समताप मंडल से है। एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया, या तो समताप मंडल देगा या देगा स्ट्रेटोस्फेयर। पीसीएस में क्वेश्चन पूछ लिया गया, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया कि ओजोन मंडल का ओजोन परत का संबंध किससे है। तो ओजोन परत का संबंध स्ट्रेटोस्फेयर से, ठीक है, क्योंकि इसका ही दूसरा भाग क्या है, इसको लगभग बता देगा 50 किलोमीटर तक लगभग ही पाई जाती है। 50 किलोमीटर तक, कुछ किताबों में बता दिया गया 60-62 किलोमीटर तक है, लेकिन ये पाई जाती है लगभग 50 किलोमीटर तक। हमारी समताप मंडल और ओजोन मंडल लगभग 50 किलोमीटर, लेकिन कहीं कहीं बता दिया गया 50 या कहीं कहीं बता दिया गया 32 और 60 के मध्य बता दिया गया। ठीक है, तो जो आएगा उसके अकॉर्डिंग किलोमीटर उसके अकॉर्डिंग लगा देंगे। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंग हमें लगा दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं ओजोन मंडल की। तो ओजोन मंडल क्या है, ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है, जिसको हम ओजोन मंडल कहते हैं। ठीक है, अब ओजोन मंडल की जो बात करते हैं, ओजोन मंडल को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। क्या बोलते हैं हम, पृथ्वी का सुरक्षा कवच। पृथ्वी का सुरक्षा कवच क्वेश्चन बनेगा, पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसे कहा जाता है। तो पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसे कहा जाता है, ओजोन मंडल को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। अब ओजोन मंडल को पृथ्वी का सुरक्षा कवच क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। तो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, जिनको हम अल्ट्रावायलेट बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक, अल्ट्रावायलेट रेज का मतलब होता है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें। तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोक लेती है कौन, हमारी जो ओजोन परत होती है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोक लेती है। इसलिए क्या बोला जाता है, इसको पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं इसको, क्योंकि यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोक लेती है। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर सूर्य से पराबैंगनी किरणें सीधी पृथ्वी पर आ जाए तो कैसी बीमारी होगी, घातक बीमारी होगी। तो त्वचा कैंसर जैसी घातक बीमारी हो जाएगी। त्वचा कैंसर, देखो अगर सूर्य से आने वाली सीधी पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर पड़े तो कैसी भी घातक बीमारी होगी, हमारी त्वचा कैंसर जैसी घातक बीमारी हो जाएंगी। ठीक है, बात करते हैं सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती है, तो सबसे खतरनाक पराबैंगनी किरणें कौन सी होती हैं, उनका नाम होता है अल्ट्रावायलेट सी। अल्ट्रावायलेट सी जो होंगी वो सबसे हानिकारक होंगी। कैसे होंगे, हानिकारक होंगी। ठीक है, हानिकारक। देखो क्वेश्चन दोबारा एक बार सुनो। बात करते हैं कि पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसे कहते हैं, पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसे कहते हैं। तो पृथ्वी का सुरक्षा कवच बोलते हैं ओजोन परत को, यानी इसका अंग्रेजी नाम है ओजोनोस्फीयर। अब ओजोन परत का संबंध किससे है, स्ट्रेटोस्फीयर है, समताप मंडल से इसका संबंध है, क्योंकि इसका ही ऊपर वाला हिस्सा ये ऊंचाई तक यानी 50 किलोमीटर लगभग 50-60 किलोमीटर तक ये पाई जाती है। तो पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसको बोलते हैं, ओजोन परत को, क्योंकि ओजोन परत का काम करती है सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें मतलब पराबैंगनी किरणों को रोक लेती है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोक लेती है। अगर सूर्य की पराबैंगनी किरण डायरेक्ट पृथ्वी पर आ जाए तो त्वचा कैंसर जैसी हानिकारक बीमारी हो जाएगी। अब क्वेश्चन बनता है कि सबसे हानिकारक पराबैंगनी किरणें कौन सी होती है। सबसे हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती हैं अल्ट्रावायलेट सी। क्या बोलते हैं उनको, अल्ट्रावायलेट सी। कई एग्जाम में पूछ लिया गया, अल्ट्रावायलेट सी सबसे हानिकारक हमारी पराबैंगनी किरणें होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो हमारी ओजोन परत है, ओजोन परत में क्या है, ओजोन परत में ह्रास हो गया। ह्रास मतलब इसमें छिद्र हो गया। तो वो छिद्र कहाँ हुआ, अभी पिछले एग्जाम में पूछा गया तो ओजोन परत में छिद्र कहाँ हो गया। ठीक है, सबसे पहली बात है ओजोन परत में छिद्र जो हुआ, उस छिद्र का कारण क्या, किस कारण से ओजोन परत में छिद्र हुआ। तो एक गैस है उसका नाम है CFC। क्या नाम है, CFC। CFC फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो CFC की फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब इसका एक नाम और आता है, इसको फ्रियान भी कहते हैं हम, फ्रियान। ठीक है, फ्रियान नाम है इसका। क्वेश्चन अगर कैलोरीन यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं है तो एक नाम आ गया फ्रियान। तो कौन से गैस के कारण हुआ, फ्रियान जो गैस है, फ्रियान गैस के कारण क्या हुआ, ओजोन परत में क्या हुआ, छिद्र हो गया। ठीक है, ओजोन परत में छिद्र हुआ फ्रियान गैस के कारण। अब ये छिद्र कहाँ हुआ, ये छिद्र हुआ हमारा अंटार्कटिका में, हमारा दक्षिण ध्रुव अंटार्कटिका पड़ता है हमारा दक्षिण ध्रुव में, दक्षिण ध्रुव। देखो या तो क्वेश्चन देगा दक्षिण ध्रुव
क्या देगा, अंटार्कटिका। पिछली बार यूपी टेट में एग्जाम पूछा गया था कि ओजोन परत क्षेत्र जो हुआ वो कहाँ हुआ, तो ओजोन परत क्षेत्र हुआ हमारा अंटार्कटिका या दक्षिण ध्रुव में। कई बार एग्जाम पूछ लेगा, पुलिस जैसे जीडी जैसे एग्जाम पूछ लेगा। अब देखो दोस्तों, दरोगा की वैकेंसी आई हुई है और 1 अप्रैल से दरोगा का फार्म आपका ऑनलाइन होना शुरू हो जाएगा। और दरोगा के लिए जितनी भी मतलब जो भी पूछा जाएगा उसमें जो भी जीएस है, हिंदी है, सारे विषय हम आपको अपने चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। और दरोगा में कोई भी एग्जाम यानी कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यानी दरोगा हो, पुलिस हो, चाहे कोई सभी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए हम जीएस स्पेशल आपको देंगे। किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाना, पीसीएस तक आपको जीएस मिलेगी, किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, कहीं से भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो अभी हम क्या बोलते हैं, यहाँ क्वेश्चन आया हमारा कि ओजोन परत में छिद्र कहाँ हुआ, तो ओजोन परत में छिद्र हुआ अंटार्कटिका में यानी दक्षिण ध्रुव में हुआ। यानी गोलार्ध हमारे 2 होते, एक उत्तरी गोलार्ध, एक दक्षिण गोलार्ध। तो दक्षिण गोलार्ध में हमारा क्या होता, अंटार्कटिका महाद्वीप हमारा पड़ता, तो अंटार्कटिका महाद्वीप में हमारा ओजोन परत में छिद्र हुआ जो दक्षिण ध्रुव में, ठीक है। ये बाकी ध्रुव हम आपको जो पूरी डिटेल से वीडियो पढ़ाएंगे तो उसमें बता दी जाएगी। अभी हमारा क्या ओजोन परत छिद्र हुआ अंटार्कटिका में, किस कारण हुआ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी फ्रियोन गैस के कारण हुआ। अब बात करते हैं जो क्लोरोफ्लोरोन गैस है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को गैस को सक्रिय कौन सी गैस बनाती है, तो उसका नाम है क्लोरीन। देखो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लोरीन। यदि क्लोरीन गैस क्या काम करेगी, इस सीएफसी को सक्रिय बनाएगी। क्या करेगी, सक्रिय कर देती। क्वेश्चन बनता क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस को सक्रिय काम करने का काम किसका, तो सक्रिय करने का काम किसका, कि ये तुम्हारा क्लोरीन गैस का काम है, तो इसको सक्रिय कर देती है, ठीक है। अभी जो हमारी ओजोन गैस, ओजोन जो गैस हमारी हरित गृह प्रभाव को भी प्रभावित करती है, हरित गृह को प्रभावित करती है। जो हमारा जो वायुमंडल होता है, वायुमंडल हरित गृह होता, तो ओजोन गैस हरित गृह को प्रभावित करती है। हरित गृह को प्रभावित करती है, प्रभावित करती है। बात करते हैं हरित गृह को प्रभावित मतलब इफेक्ट करती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं इसको हम, प्रभावित करती है, ठीक है। तो हरित गृह को प्रभावित करती है, इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। कौन सी गैस हमारी, ओजोन गैस है। और कई सारी गैस है जो ओजोन पर यानी कि हरित गृह को प्रभावित करती है, तो काफ़ी सारी गैस है। तो हरित गृह का टॉपिक अलग पढ़ाया जाएगा, लेकिन यहाँ क्या है, हरित गृह को प्रभावित करने वाली। अब बात करते हैं सीएफसी गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका दूसरा नाम क्या, फ्रियोन है। इसको सक्रिय कौन बनाती है, क्लोरीन बनाती है। अब ये गैस निकलती कहाँ से, ये निकलती है एसी से और रेफ्रिजरेटर। देखो एसी का मतलब होता है एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर का मतलब फ्रिज वगैरह से निकलती है। कौन सी गैस निकलती है हमारी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है। और पृथ्वी पर आने वाली पराबैंगनी किरणों को कौन सी रोकेगी, हमारी ओजोन परत या ओजोन गैस रोकेगी। इसको बोलते हैं ओजोनोस्फीयर। संबंध किससे, इसका संताप मंडल का संबंध है। कई बार एग्जाम में पूछ लेगा, पीसीएस का क्वेश्चन है ये, पीसीएस में पूछा गया कि ओजोन परत का संबंध किससे, तो हमारा किससे संबंध है, समताप मंडल से, यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर से का संबंध है। इसमें छिद्र कहाँ हुआ, अंटार्कटिका में हुआ, दक्षिण ध्रुव में हुआ। किस कारण हुआ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के कारण हुआ। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस को कौन सी गैस सक्रिय बनाती है, उसका नाम है क्लोरीन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस को सक्रिय बनाती है और जो निकलती है कहाँ से, एसी और रेफ्रिजरेटर से निकलती है। अब बात करते हैं यहाँ कि जो ओजोन परत है, ओजोन परत को क्या बोलते हैं, पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है, क्योंकि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को यह रोकती है। अगर सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर डायरेक्ट आ जाएं तो कैसी बीमारी होगी, घातक, त्वचा कैंसर जैसी घातक बीमारी होगी। अब बात करते हैं ओजोन परत को किस चीज में नापी जाती है, तो कि इसको मापने की इकाई क्या, डबसन इकाई में नापी जाती है। डबसन इकाई। तो क्वेश्चन बनेगा ओजोन परत की मोटाई किसी में नापी जाती है, डबसन इकाई में नापी जाती है मोटाई किसकी, ओजोन परत की। देखो ये सिस्टम, ये क्या हमारा, ये समताप मंडल का संबंध है इससे। तो क्वेश्चन बनेगा ओजोन परत की जो मोटाई है वो किसी में नापी जाती है, तो डबसन इकाई में नापी जाती है। कई बार पूछ लिया गया एग्जाम में, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ओजोन परत की मोटाई किसी में नापी जाती है, तो ओजोन परत की मोटाई नापी जाती है हमारी डबसन इकाई में नापी जाती है, ठीक है। अब इसके ऊपर चलते थोड़ा, इसके ऊपर हमारा मध्य मंडल है। इसके ऊपर क्या हमारा, मध्य मंडल, ठीक है। इसको बोलते हैं मेसोस्फेयर। क्या बोलते हैं इसको हम, मेसोस्फेयर। देखो इसमें क्या होता है, इसमें ताप कम हो जाता है, यानी ऊपर जाकर घटने लगता है, फिर इसमें ताप थोड़ा बढ़ता है, लेकिन इसमें कम हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता कि जो उल्कापिंड होते हैं वो कौन से मंडल में जलते हैं, तो उल्कापिंड मध्य मंडल में जलते हैं। उल्कापिंड अभी एग्जाम में आया था, उल्कापिंड कौन से मंडल में जलते हैं, तो उल्कापिंड जलते हैं। उल्कापिंड के बारे में हम बता चुके हैं। तो उल्कापिंड कौन से मंडल में जलेंगे, तो उल्कापिंड जलेंगे
मध्यमंडल में, उल्का पिंड मध्यमंडल में जाएंगे। जो उल्का पिंड हमारे जो दिखाई देते हैं, जो जब टूटते हो तारे जैसे दिखते हैं, तो जो कुछ देर के बाद दिखने के बाद हमारे वायुमंडल में, आकाश में कुछ देर के बाद दिखाई देने बंद हो जाते हैं, तो उल्का पिंड कहलाते हैं। तो उल्का पिंड कौन से मंडल में जलते हैं? तो उल्का पिंड जलते हैं मध्यमंडल में। मध्यमंडल थोड़ा ऊपर जलते हैं, तो मध्यमंडल को मानना गया लगभग 80 किलोमीटर तक मान लिया गया, लगभग 80 किलोमीटर तक इसको मान लिया गया, ठीक है, यानी कि 60 से 80 के मध्य इसको मान लिया गया। अब बात करते हैं इसके ऊपर पड़ता हमारा आयन मंडल। क्या बोलते हैं? आयन मंडल। आयन मंडल। बात करते हैं इनकी परतों की ऊंचाई के हिसाब से, तो अलग अलग किताबों में अलग अलग दे रखा, अलग अलग प्रकाशन में अलग दे रखा, लेकिन थोड़ा अनुमान यहाँ से लगा लेंगे। यानी कि क्षोभ मंडल में 8 किलोमीटर तो इसकी ऊंचाई ध्रुव पर होती है, लेकिन 18 किलोमीटर होती है वायुमंडल के हिसाब से। और ये तुम्हारा क्या होता है? समताप मंडल 32 किलोमीटर तक पाया था, और हमारा ओजोन मंडल पाया था 32 से 60 किलोमीटर के मध्य। और इसके ऊपर फिर ये हमारा क्या हो गया? मध्यमंडल 60 से 80 के बीच पाया जाएगा। और 80 से ऊपर का लगभग 640 किलोमीटर तक, लगभग 60 से या 640 से पूछेगा वो, तो लगभग 640 से ऊपर, यानी कि 60 से 80 से 640 तक क्या पाया जाएगा? हमारा 640 तक पाया जाएगा हमारा आयन मंडल। आयन मंडल को बोलते हैं हम आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर, आयनोस्फेयर। देखो आयनोस्फेयर बोलेंगे इसको हम, क्या बोलेंगे? आयनोस्फेयर बोलते हैं। तो सबसे ऊपर वाली परत, यानी कि इसके ऊपर एक और परत है हमारी, देखो कितनी होगी हमारी? क्षोभ मंडल हो गया। नंबर 1 क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, मध्य मंडल। देखो 1 2 3 4 5, ठीक। और एक है छठी है हमारी कौन सी? बहिर्मंडल, उसको बोलेंगे हम। तो आयन मंडल क्वेश्चन बनेगा आयन मंडल। तो आयन मंडल क्या बोलते हैं? आयन मंडल को बोलते हैं हम संचार का उपग्रह। क्वेश्चन आएगा संचार का उपग्रह कैसे कहते हैं? तो आयन मंडल को कहते हैं, इसको बोलते हैं हम संचार का उपग्रह। उपग्रह, संचार का उपग्रह। देखो संचार का उपग्रह को कहते हैं क्योंकि पृथ्वी से जब हमारे, जैसे हमारे यहाँ टावर लगे हुए हैं, जो हमारे फ़ोन, मोबाइल, टीवी वगैरह सब चलाए जाते हैं, तो यहाँ से जो रेंज निकल के जाती है उन नेटवर्क से, तो वे ऊपर जाकर टकराते हैं। कहाँ? आयन मंडल में टकराते हैं। आयन मंडल के कारण ही हम फ़ोन पर एक दूसरे की आवाज़ सुन पाते हैं, और आयन मंडल के कारण ही हम टीवी, रेडियो, ये अपने जितने भी संचालित यंत्र चला पाते हैं। तो इसीलिए संचार का उपग्रह कैसे कहा जाता है? आयन मंडल को संचार का उपग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से क्या होता है? टीवी, मोबाइल, फ़ोन, रेडियो और ये उपग्रह वगैरह इसी के माध्यम से चलाए जाते हैं, ठीक है। सैटेलाइट हमारे जो होते हैं सब इसी के माध्यम से चलाए जाते हैं, इसलिए इसको संचार का उपग्रह कहते हैं। देखो रेडियो, फोन में सभी आ जाएंगे, टेलीफोन, मोबाइल फोन सभी आ जाएंगे। फोन, टेलीविज़न यानी टेलीविज़न, ठीक है। और सैटेलाइट मतलब उपग्रह। क्वेश्चन बनेगा उपग्रह कौन से मंडल में जो उड़ते हैं, यानी कौन से मंडल में उपग्रह छोड़े जाते हैं? तो वो हमारा कौन सा? संचार का उपग्रह से बोला गया, आयन मंडल को बोला गया, क्योंकि संचार के जितने माध्यम हैं, जो कम्युनिकेशन के जितने माध्यम अधिकतर, तो कौन से मंडल में चलाए जाते हैं? रेडियो, फोन, टेलीविजन, कौन से में? आयन मंडल में। इसलिए क्या कहा जाता है? आयन मंडल को संचार का उपग्रह कहा जाता है। क्या बोला जाता है? इसको संचार का उपग्रह कहा जाता है। अब इसके ऊपर थोड़ा चलेंगे, 640 के ऊपर जो ऊपर की सीमा है उसको बोलते हैं बहिर्मंडल। क्या बोलते हैं? बहिर्मंडल। या तो बहिर्मंडल बोलेंगे या बाह्य मंडल बोलेंगे। जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सोस्फेयर। क्या बोलते हैं? एक्सोस्फेयर। देखो बहिर्मंडल में ऊपर जाकर कुछ नहीं है, ऊपर जाकर क्या है? ऊपर जाकर हमारे दो गैस मुख्य रूप से पाई जाती है, एक तो हीलियम और एक हाइड्रोजन। एक तो हीलियम पाई जाती है, हीलियम और एक हाइड्रोजन। ये गैस पाई जाती है। ऊपर पहुंचकर हमारे कौन कौन सी गैस पाई जाएंगे? हीलियम और हाइड्रोजन गैस पाई जाएंगी, जो हमारे कहाँ? बहिर्मंडल में। इसके ऊपर हमारे कोई सीमा रेखा नहीं है। 640 के ऊपर क्या हमारा? तो हमारा क्या है? बहिर्मंडल है। एक बार दोबारा से एक बार पूरा वीडियो चेक करते। देखो सबसे निचली परत, क्वेश्चन बनेगा वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी? तो वायुमंडल सबसे निचली परत हमारी क्षोभ मंडल। कौन से? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के नाम कितने? क्षोभ मंडल, संवहन मंडल, अधोमंडल, ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर कहते हैं इसको अंग्रेजी में, और संवहन मंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ वायुमंडल में प्रकृति से होने वाली अधिकांशतः घटनाएं होती रहती है, इसको संवहन मंडल कहा जाता है। तो प्रकृति से होने वाली अधिकांशतः घटनाएं कौन से मंडल में होंगी? हमारे क्षोभ मंडल में होंगी। तो कौन कौन सी घटनाएं होंगी? इसमें तापमान का ह्रास होता रहता है, यानी 165 मीटर ऊंचाई चलने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान हमारा कम हो जाता है, मीटर ऊपर चलने पर, ठीक है। तो इसमें कौन सी घटनाएं होंगी? वर्षा होगी, बाढ़, बिजली चमक, कोहरा, पाला, ओस यानी तुषार, बाढ़, आंधी, तूफान सब कहाँ आएंगे? ये आपके क्षोभ मंडल में ही आते हैं, ठीक है। इससे थोड़ा ऊपर चलते हैं, तो इससे ऊपर हमारा समताप मंडल। समताप मंडल को बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है? इसमें वायुयान उड़ाए जाते हैं, यानी कि समताप मंडल में वायुयान उड़ाए जाते हैं। अब समताप मंडल एक कभी कभी क्या होता है? मूलाभ मेघ का निर्माण हो जाता है इसमें। मूलाभ मेघ
मूलाभ मेघ का निर्माण। क्वेश्चन बनेगा मूलाभ मेघ का निर्माण कहाँ हो जाता। लेकिन मौसम से संबंधित घटनाएं कोई नहीं होती इसके अंदर समताप मंडल में, लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मूलाभ मेघ का निर्माण क्या होता, तो कभी कभी मूलाभ मेघ का निर्माण कहाँ होता, समताप मंडल में हो जाता है। अब बात करें समताप मंडल का एक हिस्सा है, उसको बोलते हैं ओजोन मंडल या ओजोन परत। समताप मंडल का ही हिस्सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ओजोन परत का संबंध किस से है, ओजोन परत का संबंध समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर से है। मैं बार बार इस क्वेश्चन को इसलिए बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन पीसीएस में आ चुका और कई एग्जामों में आ चुका है, ठीक है। तो इसलिए ओजोन परत का संबंध पूछेंगे तो किस लगाएंगे, स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल से ही लगाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट मैंने लिखा हुआ पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब ओजोन मंडल, ओजोनोस्फीयर, ओजोनोस्फीयर किसका हिस्सा है, समताप मंडल का। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा जो ओजोन मंडल है हमारी क्या, ओजोन जो गैस है उसके द्वारा एक परत बन जाती है, तो ये पृथ्वी का, इसको पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। पृथ्वी का सुरक्षा कवच क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सूर्य से आने वाले जो परमाणु किरणें हैं उनको रोक लेता है, इसलिए इसको पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। पृथ्वी सुरक्षा कवच कहा जाता है, तो इससे क्या होगा, अगर सूर्य से आने वाली पृथ्वी पर सीधी किरणें पड़ेंगी तो त्वचा कैंसर जैसी घातक बीमारी फैल जाएगी। और ये क्या होती है, ओजोन परत हमारी, ओजोन जो गैस होती है हरित गृह को प्रभावित करती है, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट में भी ये इफेक्ट करती है, ठीक है। अगला पॉइंट है, ये जो पृथ्वी, ये जो हमारी ओजोन परत है, ओजोन परत को हानि कौन सी गैस पहुंचाती है, तो हानि पहुंचाती है सीएफसी, इसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एक नाम इसका फ्रियान। अब इसको हानि पहुंचाने का काम किसका, सीएफसी गैस का। सीएफसी गैस को सक्रिय कौन सी गैस बनाती है, उसका नाम है क्लोरीन। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार रिपीट हो चुका। कौन सी गैस इसको सक्रिय बनागी, क्लोरीन बनागी। अब क्वेश्चन बनता है ओजोन परत छिद्र कहाँ हुआ, तो ये अंटार्कटिका में हुआ। अंटार्कटिका कहाँ पड़ता है, दक्षिण ध्रुव में पड़ता है, ठीक है, दक्षिण ध्रुव में पड़ता है। इसलिए अब ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलती कहाँ से, निकलती है हमारी एसी से और रेफ्रिजरेटर से। बात करते हैं ओजोन परत की मोटाई किस चीज में नापते हैं, तो ओजोन परत की मोटाई नापते हैं हम डबसन इकाई में। कौन से में, डबसन इकाई में नापा जाता है ओजोन परत की मोटाई को, ठीक है। अब इसे थोड़ा ऊपर चलते हैं हम, लगभग 50 या 60 किलोमीटर तक ये पाई जाती है, ठीक है। इस ऊपर चलते हैं हम, उसका नाम है मध्य मंडल। मध्य मंडल को बोलते हैं मेसोस्फीयर। अब मेसोस्फीयर क्या, अभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि उल्का पिंड कौन से मंडल में जलते हैं, तो उल्का पिंड हमारे जो मध्य मंडल में जलते हैं। उल्का पिंड यानी कि जो कुछ देर के लिए दिखाई देते हैं, जो तारे जलते हुए वे कुछ देर के बाद फिर हमें दिखाई नहीं देते, उनको उल्का पिंड कहा जाता है। ये हमारे ध्रुव तारा, पुच्छल तारे और हमारे धूमकेतु से मिलकर बनते हैं, उसके कणों से मिलकर बनते हैं, इसको हम उल्का पिंड कहते हैं। मैं एक वीडियो बना चुके हैं, हम इसको देख लेना वहाँ। अब बात करते हैं इस ऊपर का जो हमारा, उसको बोलते हैं आयनोस्फीयर या आयन मंडल। आयन मंडल को बोलते हैं संचार का उपग्रह। संचार का उपग्रह इसलिए बोलते हैं क्योंकि कम्युनिकेशन के जितने माध्यम है सारे इसी के माध्यम चलाए जाते हैं, यानी रेडियो, टीवी, टेलीफोन, सैटेलाइट उपग्रह सब कहाँ क्वेश्चन बनेगा, ये कहाँ चलाए जाते हैं, तो आयन मंडल के सहारे से ही चलाए जाते हैं। इसका जो इनका जो मुख्य रूप से संचार का उपग्रह किसे बताया गया, आयन मंडल को बताया गया। आयन मंडल से पाया जाता है 640 तक। 640 से ऊपर क्या होगा हमारा बहिर्मंडल। बहिर्मंडल को बोलते हैं एक्सोस्फीयर या बहिर्मंडल या बाह्य मंडल बोलेंगे। इसमें क्या हीलियम और हाइड्रोजन गैस पाई जाती है, इसके ऊपर बाकी कुछ नहीं पाया था। तो वायुमंडल की जो परतें हैं, इससे पहले वीडियो हम पढ़ चुके हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यानी कि पृथ्वी के अंदर की बात। अब बात करते हैं इस वायुमंडल, पृथ्वी के ऊपर का जो वायुमंडल का परत है, तो वायुमंडल की परतों के बारे में यहाँ हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी प्रकृति में जो वायुमंडल है, वायुमंडल में कौन कौन सी गैस पाई जाती है, कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया था। तो वायुमंडल में सबसे अधिक गैस पाई जाती है, वायुमंडल में सबसे अधिक गैस पाई जाती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पाई जाती है 78%। कितनी पाई जाती है, 78%। फिर पाई जाती है हमारी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पाई जाती है लगभग 21%। ये लगभग में जाती है 20.94-99 इतने परसेंट पाई जाती है, तो लगभग ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है, 21%। अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है हमारी 0.03%। और बात करते हैं हम आर्गन की। तो आर्गन गैस पाई जाती है हमारे 0.93%। 0.93%। देखो आर्गन गैस से कई बार क्वेश्चन पूछ लेगा, नाइट्रोजन से कई बार पूछ लेगा, ऑक्सीजन से। ये चारों गैस इंपॉर्टेंट है जो हमारे वायुमंडल में पाई जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं, क्वेश्चन बनेगा कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी, तो कौन सी, नाइट्रोजन। अब बात करते हैं वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली निष्क्रिय गैस कौन सी, तो निष्क्रिय गैस कौन सी, आर्गन। हमने निष्क्रिय गैस की वीडियो बनाई है, निष्क्रिय गैस की वीडियो में पूरा बता दिया। तो निष्क्रिय गैस कौन सी पाई जाती है, आर्गन। और ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है, 21%। कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है 0.03%। सबसे हानि जो पहुंचाती है कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचाती है, क्योंकि सबसे गर्म वायुमंडल को बनाए रखती है कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। सबसे हरित गृह को प्रभावित सबसे ज्यादा यही करती है कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। बाकी अगली वीडियो में जो मिलेगा। और दोस्तों सारे एग्जाम की तैयारी हमारे यहाँ हमारे चैनल पर हो रही है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन का बटन दबा देना, सारी वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। हम जितने भी एग्जाम आपके होंगे, चाहे पैट हो,
चाहे पैट हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे यूपी पुलिस हो, या ऑल इंडिया एग्जाम कोई सा एसएससी सीजीएल हो, एसएससी 10+2 हो, एसएससी एमटीएस हो, कोई सा भी एग्जाम हो, जो जीएस हमारे इस चैनल से जितने माध्यम से जो भी क्वेश्चन आएंगे सभी आपको मिलती रहेगी। बस आप लाइक और शेयर करते रहना, ठीक है।